स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। आज का व्लॉग मेरा थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि इसकी शुरुआत मैं एक बहुत ही जरूरी बात से करना चाहती हूँ। जो गलती मैंने की वृंदावन में, आप वो कभी मत करना। जी हाँ, वृंदावन, ये नाम सुनते ही मन में एक अलग ही शांति और भक्ति का भाव आ जाता है। मेरी वृंदावन की यात्रा भी बहुत अद्भुत थी, लेकिन इस यात्रा के दौरान मुझसे एक गलती हुई जिसे मैं चाहती हूँ कि मेरे देखने वाले दोस्त कभी ना दोहराएं। मैं अपने घर दिल्ली से निकल चुकी हूँ बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। आमतौर पर दिल्ली से वृंदावन पहुँचने में आपको 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है। ये ट्रैफिक और रास्ते की स्थिति पर निर्भर करता है। और देखिए, फाइनली मैं वृंदावन पहुंच चुकी हूं। ये एहसास ही कुछ और है। इतनी देर की ड्राइव के बाद यहाँ की हवा में आते ही एक अलग सी शांति महसूस होती है। और ये जो सामने मेरो वृंदावन लिखा हुआ है ना, इसे देखकर तो मेरा मन एकदम खुश हो जाता है। एक अजीब सी खुशी और अपनापन महसूस होने लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही घर आ रही हूँ। लेकिन वृंदावन पहुंचने के बाद जो सबसे पहला और ज़रूरी काम है वो है गाड़ी को पार्क करना। और यहाँ एक खास बात है कि आप वृंदावन में अंदर तक अपनी गाड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं। जी हाँ, वृंदावन में अगर अंदर घूमना है तो आपको या तो बैटरी रिक्शा लेनी पड़ेगी या फिर पैदल ही गलियों में घूमना पड़ेगा। इसी वजह से हम अपनी गाड़ी को मल्टी लेवल पार्किंग में पार्क करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम अपनी गाड़ी को इस मल्टी लेवल पार्किंग में पार्क करते हैं। यहाँ पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है, खासकर बाहर से आने वाले लोगों के लिए। गाड़ी पार्क करने के बाद बिल्कुल बाहर ही आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रिक शटल और इसमें आराम से 8 से 10 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। और ये यहाँ के लिए बहुत ही आरामदायक और सुविधाजनक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये जो ई ऑटो है ये प्रति व्यक्ति 30 रुपए के हिसाब से चार्ज करते हैं। अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो आप एक साथ इसमें बैठ के ट्रेवल कर सकते हैं। और जैसे ही हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है, आप देख सकते हैं चारों ओर कितना खूबसूरत नज़ारा है। रास्ते में छोटे छोटे मंदिर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे बांके बिहारी मंदिर के नजदीक। इतने सारे भक्तजन अपनी धुन में मग्न मंदिर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई राधे राधे जप रहा है तो कोई अपनी भक्ति में लीन है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा और भक्ति का संचार है। ये नज़ारा देखकर मेरा मन और भी ज़्यादा शांत और प्रसन्न हो गया। ऐसा लग रहा है मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। ये आप सामने देख रहे हैं प्रेम मंदिर। शाम के टाइम इस मंदिर का नज़ारा और भी देखने लायक होता है। जब इसमें लाइटनिंग हो जाती है तब ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस पवित्र भूमि पर कदम रखते ही एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही है। आपको इन्हीं गलियों में कई प्रसिद्ध कथावाचकों के सुंदर आश्रम भी दिख जाएंगे, जहां भक्त आकर ठहरते हैं, कथाओं का आनंद लेते हैं और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं। ये सब देखकर वृंदावन की आध्यात्मिक गहराई का पता चलता है। आप यहाँ आकर एक बात जरूर महसूस करेंगे, यहाँ की हवा में ही राधे राधे का जाप घुला हुआ है। चाहे आप किसी भक्त को देखें, किसी दुकानदार को देखें या रिक्शा वाले को, हर कोई राधे राधे ही बोलता है। यह सिर्फ एक अभिवादन नहीं, यहाँ की पहचान है। यह दिखाता है कि कैसे भगवान का नाम यहाँ के कण कण में समाया हुआ है। बस रिक्शा ने हमें यहीं पर ही उतार दिया और इतने सुंदर नज़ारे देखते हुए हमारा रास्ता कब कट गया पता ही नहीं चला। अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहां से हमारी असली वृंदावन यात्रा की शुरुआत होगी।
और अब हम बढ़ रहे हैं वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय मंदिरों में से एक श्री बांके बिहारी मंदिर की ओर। इस मंदिर की अपनी एक अलग महिमा है और यहाँ के दर्शन करने का अनुभव भी कुछ और होता है। जैसे हम मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि रास्तों में दोनों ओर अनगिनत यहाँ आपको हर तरह का सामान मिलेगा जो एक भक्त को चाहिए। ठाकुर जी के लिए सुंदर वस्त्र, आकर्षक श्रृंगार का सामान, मालाएं, तुलसी की मालाएं और ढेर सारा प्रसाद। अब हम बांके बिहारी मंदिर के और करीब पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भीड़ थोड़ी और बढ़ती जा रही है, जो इस मंदिर की लोकप्रियता को दर्शाता है। यहाँ आने वाले हर भक्त का मन बस बिहारी जी के दर्शन के लिए आतुर होता है। आप यहाँ देखेंगे कि हर तरफ नटखट बंदरों का राज है। ये बंदर इतने समझदार और चतुर होते हैं कि आपके हाथ से प्रसाद, चश्मा या फोन तक झपट सकते हैं। ये वृंदावन का हिस्सा है, लेकिन इनसे थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। स्थानीय लोग आपको इनसे बचने के तरीके भी बताते दिख जाएंगे। इनको अगर आप फ्रूटी देते हैं तो ये फिर आपका सामान वापस भी कर देते हैं। अब मैंने भी प्रसाद ले लिया है और मैं बढ़ रही हूँ मंदिर की तरफ। अब मैं आपको वो बात बताने वाली हूँ जो गलती मुझसे हुई और आप उस गलती को ना करें। सबसे पहली बात कि आप या सैटरडे या संडे को यहाँ दर्शन का प्लान बिल्कुल भी ना करें। और दूसरी बात, आप बांके बिहारी मंदिर के दर्शन जाएं तो सुबह 10 बजे से पहले ही कोशिश करें कि आप दर्शन कर लें, क्योंकि उसके बाद यहाँ काफ़ी भीड़ बढ़ जाती है। और अगर आप जाते हैं किसी भी तरीके से लाइन में लग के, अगर आप चले भी गए तो आपको पुलिस वाले सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे कि आप यहाँ से नहीं, आगे से जाइए, यहाँ से नहीं, उधर से जाइए, इधर से जाइए। वो आपको सिर्फ और सिर्फ गोल गोल घुमाते रहते हैं। मैं मंदिर के अंदर पहुँच चुकी हूँ और आगे देखिए भक्तों की कितनी भीड़ है। आप लोग भी मेरे साथ दर्शन कीजिए बांके बिहारी के और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। और मंदिर के अंदर कितनी अच्छी सजावट की गई है और भक्त तो इतने हैं ना कि आपको सिर्फ धक्का मुक्की लगती रहती है। आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आपने भगवान के दर्शन किए और कब धक्के से आप बाहर भी निकल गए। अब जब पुलिस वाले आपको बोलते हैं कि आप इधर से नहीं उधर से जाइए, जबकि हम लोगों को पता होता है कि यहीं से जाना है और यहाँ से हम नज़दीक पहुँच सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको गोल गोल घुमाते रहते हैं। उसके बाद बांके बिहारी मंदिर के 4 गेट हैं। गेट नंबर 2 और 3 से जा सकते हैं, 1 से और 4 नंबर से बाहर निकलते हैं। जब आप 2 पे जाएंगे तो आपको वहाँ से भी भगा दिया जाएगा कि आप 2 से नहीं, आप 3 से आइए। तभी आपको वहाँ पे भी वेट करने के लिए बोला जाएगा। मतलब जो सारी दिक्कतें हैं ना, वो व्यवस्था की है कि व्यवस्था ही नहीं है कि किस तरीके से श्रद्धालुओं को दर्शन कराने हैं। श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। अंदर 2 गेट से आपको अंदर छोड़ दिया जाता है और वहाँ जाके सभी लोग चाहते हैं कि भगवान को नज़दीक से जाके दर्शन करें। और इसी भीड़ भाड़ में कुछ लोग भी गिर भी जाते हैं और किसी किसी को वहाँ पे दर्शन भी नहीं होते हैं, वो निराश होकर बाहर आ जाते हैं। अगर आपको भी दर्शन करने हैं तो आप सुबह 10 बजे से पहले ही दर्शन करने जाइए, वरना आप शाम में दर्शन कीजिए। और 4 बजे दर्शन फिर से खुलते हैं भगवान के, तो अब 4 बजे तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि जिन लोगों के 1 बजे तक क्योंकि कपाट बंद हो जाते हैं, जिन लोगों के उस वक्त दर्शन नहीं होते हैं वो लोग वेट करते रहते हैं कि कब 4 बजे और फिर से वो भगवान के दर्शन करें। तो उन लोगों की काफ़ी भीड़ होती है, तो आप 4 बजे तो बिल्कुल भी दर्शन ना करें, आप 5 या 6 बजे शाम के टाइम दर्शन करें। और आप घुसते हो गेट नंबर 2 या 3 से, लेकिन आपको गेट नंबर 1 या 4 से निकाला जाता है। और जब आपको एग्जिट किया जाता है तो ये गेट एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, तो आपकी जो चप्पलें हैं वो आपको फिर से दूसरे गेट पे लेने आना होता है। इससे अच्छा आप ये है कि आप पहले ही अपने चप्पलों को अपनी गाड़ी में उतार के आए, या आप किसी शॉप पर उतार दें जहां से आप निकले, तो आप वहां से वापस ले सकें। क्योंकि जब आपको निकाला जाता है उसके बाद भी आपके पैर जलने ही जलने हैं, क्योंकि जब आप घूम के गेट नंबर 1 या 4 की तरफ आओगे पैदल चलते हुए। इससे अच्छा ही आप पहले ही अपनी चप्पलें उतार के जाएं, क्योंकि आपके साथ बच्चे भी होते हैं। और कोशिश यही करो
कि 9 बजे तक आप दर्शन कर लें। उस टाइम पे सड़क भी इतनी गर्म नहीं होती है, आप आराम से जा सकते हैं नंगे पैर भी, और आराम से अंदर भी आपको दर्शन हो जाएंगे। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो